बिहार कांग्रेस में फिर मचा बवाल, 6 विधायकों और प्रदेश अध्यक्ष की बगावत। बिहार कांग्रेस में इस वक्त काफी बवाल मचा हुआ है क्योंकि पहले 6 विधायक और अब प्रदेश अध्यक्ष की बगावत देखने को मिल रही है। हालांकि लीपापोती के नाम पर कांग्रेस ने कहा है कि वो खुद विधायकों और प्रदेश अध्यक्ष पर कार्रवाई कर सकती है, लेकिन कहानी कुछ और ही है जिसकी असल सच्चाई आज हम आपको बताएंगे और बेबाकी से सवाल पूछे जाएंगे कि क्या बिहार कांग्रेस में कोई ऐसा नेता नहीं जो कांग्रेस को एकजुट रख पाए, और क्या राहुल गांधी की धमकी के कारण ये सब हो रहा है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बेबाक सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। हालांकि ये सब कांग्रेस के अंदर बगावत के कारण हो रहा है, जिसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं। राहुल गांधी ने धमकी देकर नाराजगी मोल ले ली है। कांग्रेस में बगावत आखिर कब खत्म होगी? क्या बिहार कांग्रेस में बड़ा बदलाव होगा? विधायकों की नाराजगी कब होगी दूर? क्या बिहार से कांग्रेस पूरी तरह शून्य हो जाएगी? जैसा कि हमने आपको बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। चुनाव में हार के बाद से ही नेताओं कार्यकर्ताओं में विवाद देखने को मिल रहा है। इसी बीच अब पार्टी पुराने समीकरण पर लौट सकती है। माना जा रहा है कि पार्टी के प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष की छुट्टी हो सकती है। दोनों नेताओं से उनकी जिम्मेदारी छीनी जा सकती है, जिसके बाद से ही सियासी हलचल तेज हो गई है। सूत्रों की माने तो करारी हार के बाद कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल के साथ साथ संगठन को नए सिरे से खड़ा करने की कवायद तेज कर दी है। हालांकि इससे पहले ही खबर मिल रही थी कि प्रदेश अध्यक्ष से लेकर तमाम नेता इस्तीफा दे सकते हैं और कि कहा जा रहा है कि कांग्रेस लीपापोती करने की कोशिश कर रही है और उन पर एक्शन की बात कर रही है। कई नेताओं से छीनी जाएगी जिम्मेदारी। सूत्रों के मुताबिक 61 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद महज 6 सीटें जीतने वाली कांग्रेस में टूट की आशंका के बीच अब बड़े फैसलों की तैयारी चल रही है। हार की जिम्मेदारी राहुल गांधी के करीबी और प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम पर डाली जा रही है। दोनों को हटाए जाने की संभावना जताई जा रही है। अल्लावरू और राजेश राम को करीब 1 साल पहले ही अहम जिम्मेदारी सौंपी गई थी। दिल्ली बैठक में उठे थे बड़े सवाल। कहा जा रहा है कि जो अभी हाल ही में दिल्ली में बैठक हुई थी, बैठक में कई नेताओं ने खुलकर प्रदेश नेतृत्व पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की कुर्सी हिलती नजर आने लगी। आलाकमान अब बिहार कांग्रेस में जारी घमासान को थामने के लिए बड़ा सियासी दांव खेलने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि प्रदेश नेतृत्व में बदलाव के लिए एक सर्च कमेटी गठित की जाएगी। ये कमेटी संगठन की नब्ज टटोल कर रिपोर्ट देगी और उसके आधार पर जून 2026 के बाद कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। बैठक के बाद बिहार से आए नेताओं के बयानों से साफ था कि राजेश राम की भूमिका को लेकर असंतोष गहराया हुआ है। सूत्र बताते हैं कि तारिक अनवर ने साफ कहा था कि संगठन की कमान ऐसे व्यक्ति को मिलनी चाहिए जिसमें अनुभव और काबिलियत हो, ना कि सिर्फ जातीय समीकरण के आधार पर नियुक्ति की जाए। एक एमएलसी ने तो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के मशहूर नारे जात पर नापात पर मुहर लगेगी हाथ पर की याद दिलाते हुए पार्टी को उसी रास्ते पर लौटने की नसीहत दी है। पर सवाल है कि क्या कांग्रेस उस रास्ते पर लौट पाएगी? दरअसल बिहार कांग्रेस में एक गुट लंबे समय से राजेश राम और प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है और जो विधायक जीत के आए उनकी तरफ से भी उनके खिलाफ आवाज उठाई गई। चुनाव से पहले टिकट बंटवारे में कथित गड़बड़ी के आरोप लगे और जब नतीजे आए तो हार ने आग में घी डाल दिया। पटना से लेकर दिल्ली तक धरना प्रदर्शन हुए और नेतृत्व बदलने की मांग तेज हो गई। पुराने सामाजिक समीकरण पर लौटेगी कांग्रेस। दिल्ली में 27 नवंबर 2025 और 24 जनवरी 2026 को हुई रिव्यू मीटिंग के बाद कांग्रेस ने ईबीसी और ओबीसी पर अत्यधिक निर्भरता छोड़कर अपने पारंपरिक वोट बेस जैसे भूमिहार, ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम पर फोकस करने का निर्णय लिया है। जातीय सर्वे के मुताबिक ये वर्ग बिहार की कुल आबादी का करीब 44% है। कांग्रेस इसी सामाजिक समीकरण के सहारे 1990 तक बिहार की सत्ता में प्रभावी रही है। लालू यादव के उदय के बाद यह समीकरण बिखर गया। वर्तमान में सवर्ण और दलित एनडीए के साथ है, जबकि मुस्लिम वोट बैंक का बड़ा हिस्सा राजद के पास है। नेतृत्व में बदलाव की तैयारी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए इस बार नेशनल सर्च कमेटी का गठन किया जाएगा ताकि पिछली बार की तरह विवाद न हो। कमेटी 5 से 6 नाम आलाकमान को भेजेगी, जिनमें से एक को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा।
संभावना है कि पार्टी की कमान किसी स्वर्ण नेता को दी जा सकती है, जबकि संगठन में दलितों की हिस्सेदारी बढ़ाई जा सकती है। सभी जिलाध्यक्षों की भी होगी छुट्टी। जानकारी के मुताबिक राजेश राम और अलावरू के कार्यकाल में नियुक्त किए गए जिलाध्यक्षों की भी छुट्टी तय मानी जा रही है। पार्टी ने 29 नेशनल ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं, जो जिलों में जाकर कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और नए जिलाध्यक्षों के नाम शॉर्ट लिस्ट करेंगे। फरवरी के अंत तक सभी जिलाध्यक्षों की घोषणा होने की संभावना है। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष और जून से पहले नए प्रदेश प्रभारी की नियुक्ति की जा सकती है। फिलहाल कांग्रेस जब ऐसा कर रही है तो कितनी मजबूत होगी, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि यह सब बदलाव दिल्ली बैठक के बाद हो रहा है। दिल्ली की बैठक में बिहार के सभी 6 कांग्रेस विधायक, एमएलसी और सांसद मौजूद थे। राहुल गांधी और खड़गे ने विधायकों से उनकी नाराजगी पर सवाल भी किया, लेकिन सभी ने एक सुर में कहा कि कोई नाराजगी नहीं है। यह बयान एनडीए नेताओं के उन दावों की काट माना जा रहा है जिनमें कांग्रेस विधायकों के पाला बदलने की बातें कही जा रही थी। लेकिन खबर एक बार फिर सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि वाकई ये कांग्रेस के विधायक नाराज हैं। दरअसल दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात के बाद बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई थी। वाल्मीकि नगर से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र प्रसाद ने ऐसा बयान दे दिया जिसने महागठबंधन की अंदरूनी दरार को बेपर्दा कर दिया था। सुरेंद्र प्रसाद ने 2 टूक कहा था कि अब राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन कर आगे चलना संभव नहीं। यह बयान ऐसे वक्त में आया था जब बिहार में सियासी खेमेबंदी अपने चरम पर है। कांग्रेस विधायक ने साफ लहजे में कहा कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस अपने बलबूते मैदान में उतरेगी और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कांग्रेस बिखर जाएगी और कांग्रेस के विधायकों की नाराजगी कांग्रेस को झेलनी पड़ सकती है। कांग्रेस अब बैकफुट पर नहीं, फ्रंट फुट पर खेलेगी। ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस अब बैकफुट पर नहीं बल्कि फ्रंट फुट पर खेलने की तैयारी में है। विधायकों के टूटने और दल बदल की अटकलों पर भी सुरेंद्र प्रसाद ने सख्त तेवर दिखाए थे। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी को सभी विधायकों ने भरोसा दिलाया कि वो कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन अगर महागठबंधन में कांग्रेस रहती है तो उनकी नाराजगी मोल लेनी पड़ सकती है। उनका कहना था कि एनडीए की सुनामी में भी कांग्रेस के विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं, इसलिए डरने या भागने का सवाल नहीं है। लेकिन हमारे मुताबिक का कहीं ना कहीं कांग्रेस को चलना पड़ेगा क्योंकि जमीनी हकीकत हम ही जानते हैं। हालांकि कांग्रेस विधायक दल के नेता के चयन को लेकर भी बड़ा संकेत मिला था जब सुरेंद्र प्रसाद ने कहा था कि बजट सत्र से पहले ही कांग्रेस विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। इससे साफ है कि पार्टी अब संगठन और नेतृत्व दोनों मोर्चों पर जल्द फैसला लेने के मूड में है, क्योंकि विधायकों की बगावत और सवाल कहीं ना कहीं कांग्रेस के खेमे में हलचल मचा रहे हैं। हालांकि सिर्फ विधायक दल नहीं बल्कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पुनर्गठन को लेकर भी बड़ा बदलाव किया जा सकता है, जैसा कि हमने आपको बताया, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस कमेटी का चयन बहुत जल्द होगा। माना जा रहा है कि पूरी कवायद कांग्रेस को बिहार में नए सिरे से खड़ा करने की रणनीति का बड़ा हिस्सा है, क्योंकि बैठक में विधायक दल के नेता का चयन नहीं हो पाया। आलाकमान ने यह फैसला विधायकों पर ही छोड़ दिया था। वहीं कई नेताओं ने आरजेडी के साथ गठबंधन पर भी असहजता जाहिर की। हालांकि कुल मिलाकर ये बैठक बिहार कांग्रेस में लंबे समय से चल रही खींचतान को खत्म करने की कोशिश तो है, लेकिन सियासी सवाल अभी भी जिंदा है। क्या नेतृत्व बदलेगा या पार्टी एक और चुनावी इम्तिहान तक इसी उधेड़बुन में फंसी रहेगी? क्योंकि जिन वोटरों को लुभाने की कोशिश कांग्रेस करना चाहती है वो कांग्रेस से काफी दूर हो चुके हैं। शकील अहमद ने भी कांग्रेस की बढ़ाई चिंता। वहीं दूसरी तरफ पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर शकील अहमद इन दिनों राहुल गांधी पर की बयानबाजी को लेकर सुर्खियों में है। अब उन्होंने राहुल गांधी पर कांग्रेस नेताओं द्वारा अपने घर पर हमला करने का निर्देश देने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि मैंने कई बार राहुल को उनकी गलतियों के बारे में बताया है। डॉक्टर शकील अहमद ने अपने घर हमला करवाने का दावा करते हुए भी कहा है कि देखिए, पॉडकास्ट में मैंने कहा था कि राहुल की वजह से कांग्रेस को राजनीति में नुकसान हो रहा है और ऐसे बयान कांग्रेस को मुस्लिम वोट बैंक से भी दूर कर सकते हैं। इसलिए बिहार में कांग्रेस को सबसे ज्यादा चिंता है। फिलहाल कांग्रेस आने वाले समय में इन परिस्थितियों को कैसे संभालेगी, ये देखने वाली बात हुई। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।